दोस्तों, कहने को तो वैज्ञानिकों के पास हर चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर होता है, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनको लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कुछ नहीं बोल पाते। तो चलिए जानते हैं इन्हीं चीजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द क्वीना मेडजिन। दोस्तों, ये बात 16वीं सेंचुरी की है, जब स्पेनिश इन्वेडर्स ने मेक्सिको को इन्वेड किया था। आपको जान लेना चाहिए कि मेक्सिको को लेकर 16वीं सेंचुरी के आसपास काफी सारे रूमर्स फैले थे कि ये जगह इंडिजीनियस इनहैबिटेंट से भरी पड़ी है, जिसमें एज़टेक, माया, ओल्मेक और ज़ैपोटेक जैसी इंडिजीनियस कल्चर शामिल थी। उन्हीं में से एक विचित्र कहानी क्वीना मेडजिन की थी, जो 1500s में हर ओर फैली हुई थी कि क्वीना मेडजिन सेमी जायंट पीपल का एक ग्रुप था और ये इंसान की तुलना में काफी बड़े होते थे। और तो और उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें भगवान ने स्वयं बनाकर भेजा था। लेकिन इनका अंत ट्लैक्सकाला में माउंटेन रीजन में आई एक भारी बाढ़ के कारण हुआ था, पर अब तक उन सेमी जायंट पीपल के किसी को कोई सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 9, द टेम्पल ऑफ ओलंपियन ज़्यूस। इसके बाद अब हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि ओलंपियन ज़्यूस का टेम्पल है, जो कि आज के समय एथेंस में मौजूद है। ये टेम्पल भले ही देखने में आज के समय कुछ ज्यादा इंप्रेसिव ना हो और आज इसके केवल पिलर्स बचे हों, लेकिन अगर आप अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये टेम्पल कैसा हुआ करता था। आपको बता दें कि ये टेम्पल आज से 2600 साल पुराना है और हो ना हो ये उस समय का सबसे सुंदर टेम्पल होगा, क्योंकि ये आज के समय भी पूरे ग्रीस का सबसे बड़ा एंशिएंट टेम्पल है। इस टेम्पल को पेसिस्ट्रोटस नाम के एक रूलर के द्वारा बनवाया गया था और उन्होंने इस टेम्पल को 6th सेंचुरी बीसी में या कहें 550 बीसी में बनाना शुरू किया था। लेकिन शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसके बावजूद भी ये 132 एडी में बनकर तैयार हो पाया था, जिसे हेड्रियन ने फिनिशिंग टच दिया था। नंबर 8, ऑक्टोपस एलियंस। अब हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप हक्के बक्के रह जाने वाले हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक मॉडर्न रिसर्च ने दावा किया है कि धरती पर जो ऑक्टोपस मौजूद है वो असल में एलियंस हैं, जो पृथ्वी पर क्रायोजेनिकली प्रिजर्व्ड एग से आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आज से कई मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर ऑक्टोपस और स्क्वर्ट्स के एगी आइसी पॉड्स में आए थे, जिस कारण से ये देखने में बहुत अजीब लगते हैं। अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच लगती है, क्योंकि ऑक्टोपस की हिस्ट्री केवल और केवल 270 मिलियन साल पहले की ही है। मतलब उसके पहले ऑक्टोपस इस दुनिया पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और तो और साइंटिस्ट अब तक कोई भी ऐसे जीव को नहीं खोज पाए हैं कि जिसके ऊपर वो ये दावा कर सके कि ऑक्टोपस इससे इवॉल्व हुआ है। ये सारी बातें तो एक ही बात का दावा करती है कि ऑक्टोपस सच में एक एलियन है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, बोल्डर्स रॉक। बोल्डर स्टोन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये रॉक वाइकिंग्स के शुरुआती समय यानी 9th सेंचुरी एडी का है, जो आज भी रहस्यमयी है। इस बोल्डर्स रॉक के पीछे की सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस रॉक को वहां रखने का पर्पस, जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। किसी का कहना है कि ये किसी की ग्रेव पर लगा हुआ स्टोन है, तो कोई इसे लैंडमार्क कहता है। इसको लैंडमार्क कहने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये रॉक करीब 24 फीट का है और ये नॉर्वे में मौजूद इस प्रकार का सबसे बड़ा रॉक है। इसके इतना पॉपुलर होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं है, क्योंकि ये रॉक घने जंगलों में मौजूद है। इसका नाम एक नॉर्स गॉड बॉल्डर के नाम पे रखा गया था, जो कि उस समय के सबसे पॉपुलर गॉड थे। नंबर 6, ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की जहां कहीं भी बात आती है वहां ये बात भी जरूर आती है कि आज तक कोई ये पता क्यों नहीं कर पाया कि आखिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किस तरह आज से 4500 साल पहले बनाया गया था, और तो और इसके अंदर क्या है। पर साल 2017 में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक बात का पता लगाया था कि इस पिरामिड के अंदर एक छिपा हुआ चैम्बर है, जो एक वॉइड यानी खाली जगह के कारण बना था। साथ ही उन्होंने बताया था कि उस चैम्बर की लंबाई करीब 100 फीट से भी ज्यादा की है, जो एक बहुत विशाल खोज थी। दोस्तों, सबसे हैरानी भरी बात तो ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये चैम्बर जाकर सीधा ग्रैंड गैलरी से मिलता है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सेंटर में जाकर मिलता है। इतनी सब जानकारी जानने के बाद साइंटिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उस चैम्बर का रहस्य एक रहस्य ही है।
नंबर 5, द सेगो कैनियन रॉक आर्ट। दोस्तों, अब आप कोलोराडो डेजर्ट में डिस्कवर किए गए जियोग्लिफ्स के कलेक्शन और रॉक आर्ट के बारे में जानने वाले हैं, जो सच में मिस्टीरियस है। इन जियोग्लिफ्स को डेजर्ट के बीचों बीच खोजा गया था और वहां से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से अधिक ऐसे पैटर्न्स को खोजा गया था, जिसमें से कुछ जाने पहचाने एनिमल्स को दिखाते थे, तो कुछ बिल्कुल स्ट्रेंज एनिमल्स और वियर्ड स्पाइरल पैटर्न को दिखाते थे। इन पैटर्न्स को 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था और साथ ही वहां से रॉक पर बनी कई अनबिलीवेबल पेंटिंग्स को भी खोजा गया था, जिसके बाद इसे 1982 में इस पूरे एरिया को नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में शामिल कर लिया गया। पर आज तक कोई भी इन जियोग्लिफ्स और पेंटिंग्स के बारे में ये नहीं जान सका है कि आखिर इन्हें किन लोगों के द्वारा बनाया गया था और साथ ही इतने बड़े पैटर्न्स को आज से लगभग 2000 साल पहले किस टेक्नोलॉजी की मदद से मेजर किया होगा। ये बात आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 4, द ग्रीन रॉक। अब जब रॉक्स के बारे में बात हो ही रही है तो हम हिटिटी एम्पायर के एंशिएंट कैपिटल में मौजूद इस ग्रीन रॉक को कैसे भूल सकते हैं, जो आज के समय मॉडर्न टर्की में मौजूद है। आपको बता दें कि ये ग्रीन रॉक देखने में जितना ज्यादा सुंदर है, उससे भी ज्यादा ये रहस्यमय है। और ये कितना ज्यादा रहस्यमय है, इसका अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां के लोग इस ग्रीन रॉक को विशिंग स्टोन के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने दोनों हाथ इस पत्थर पर रखकर विश मांगता है, उसकी हर विश पूरी होती है। अब अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो वो अब तक इस बात का पता ही नहीं लगा सके हैं कि आखिर इस रॉक का उपयोग किस कारण से किया जाता था और ना ही ये कि इसे किसने बनाया था। प्रोफेसर एंड्रिया शाशनर का कहना है कि ये रॉक सर्पेंटाइन या फिर नेफ्राइट जैसे मटेरियल से बना है, लेकिन अब तक ये बात साबित नहीं हुई है, जिस कारण से आज ये रॉक हमारी वीडियो का हिस्सा बना हुआ है। नंबर 3, टस्कन स्काई। ये बात 27 अक्टूबर साल 1954 की है, जब टस्कनी में कुछ ऐसा हुआ जिसे साइंटिस्ट अब तक एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं। दरअसल वहां एक फुटबॉल मैच चल रहा था जो फियोरेंटीना और पिस्टोइस के बीच खेला जा रहा था और उसे देखने के लिए करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी एकदम से अपना अपना काम छोड़कर आसमान को घूरने लगे। आपको बता दें कि सबसे पहले आसमान से एक अजीब सी आवाज आई और उसके बाद वहां एक डिस्क की तरह गोल ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ा, जो बादलों के बीच इम्पॉसिबल एक्रोबैटिक्स को करके दिखा रहा था। लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या था, इसका पता आज भी किसी को नहीं है। नंबर 2, द क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स। दोस्तों, अब हम जिस स्टोन स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो पृथ्वी का नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट है। हाल ही में हुई एक रिसर्च से कुछ ऐसा सामने निकल कर आया है जो वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स आज से करीब 3 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं और ये पायरोफाइलाइट की तरह ही मटेरियल है जो कई बिलियन साल में बनता है। इन क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स को साउथ अफ्रीका के ऑटो स्टाइल से खोजा गया था, लेकिन उसके बाद ये तब चर्चा में आए जब 1980s के एक न्यूज़पेपर में इनके बारे में जिक्र किया गया। चलिए तो अब इन स्फीयर्स की मिस्ट्री की बात करते हैं। तो आप जान ले कि ये स्फीयर्स दिखने में इतने ज्यादा सिमेट्रिकल हैं कि ये क्रिकेट बॉल की तरह नजर आते हैं। हालांकि इस तरह के सिमेट्रिकल स्फीयर को बनाने के लिए मशीन की जरूरत होती है। तो अब सवाल आता है कि क्या आज से 3 बिलियन साल पहले भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी या फिर ये एक भ्रम है। नंबर 1, एंशिएंट टैंक ट्रैक। इस खोज का सारा क्रेडिट रशियन एकेडमिक और जियोलॉजिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर कोल्टिपिन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही कुछ ऐसे एविडेंसेस को खोजा है जो इस बात को साबित करते हैं कि आज से 14 मिलियन साल पहले भी इस धरती पर लोग रहा करते थे। अगर डॉक्टर अलेक्जेंडर कोल्टिपिन की माने तो उनका कहना है कि वो सिविलाइजेशन एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करता था, जिनके पास अपने खुद के वाहन भी थे। उनका ऐसा कहना है कि आपको ये बात जरूर गलत लग सकती है, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने वहां से कुछ ऐसे ट्रैक्स को खोजा है जो कि वहां किसी टैंक या डर्ट बाइक के द्वारा छोड़े गए थे। ये दिखने में बहुत ज्यादा रियल है, लेकिन अगर ये बात सच है तो अब तक हमने जितना भी इतिहास की किताबों में पढ़ा है वो एक झूठ है। वैसे ये सच में एक रहस्य ही है कि क्या सच में ये ट्रैक किसी डर्ट बाइक या टैंक के हैं। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।